अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी की कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट जानकारी। अगर आप सऊदी अरब में अभी जाना चाहते हो नए वीज़ा पर, तो ऐसे में सऊदी वीज़ा के प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है, कौन सा सबसे अच्छा ऑफिस है, इसके अलावा आपको कितना खर्चा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, और सारी जानकारी यहाँ पर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ पासपोर्ट से लेकर और इमिग्रेशन सऊदी अरब में एंट्री तक भी इस वीडियो में हम आपको जानकारी बताएंगे। आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही हम आपको बता दें कि आपको वीजा कहां से लेना है। क्या आपको ऑफिस से लेना अच्छा रहेगा या अपने कोई भी सगे संबंधी से वीजा लेना अच्छा रहेगा। अगर आप वीजा ऑफिस से लेते हो तो ऐसे में कौन सी ऑफिस अच्छी है, यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि कौन सी ऑफिस अच्छी है, कौन सी ऑफिस खराब है। इसके लिए आप बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता इन जगहों में जा सकते हो इंडिया के अंदर, और वहां पर ऑफिस से वीजा ले सकते हो। अगर आप पुराने हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको लगभग सभी चीजें मालूम होगी। लेकिन अगर आप नए हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस कंपनी में आप जा रहे हो वो कंपनी सही है या नहीं सही है। तो इसको चेक करने के लिए आप क्रॉस वेरीफाई एक बार जरूर करें। मतलब यह है कि वीजा लेने से पहले ही आप ये क्लियर कर लें कि वहां पर कंपनी ऐसा तो नहीं है कि अपने कंपनी में ले जाकर फिर दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करती है। इस तरह से अगर है तो आप उस वीजा पर कतई ना जाएं, ऐसा वीजा आप ना लें। और यहाँ पर कोई भी वीजा अच्छा खराब नहीं होता है या कोई भी कंपनी अच्छी खराब नहीं होती है। अगर काम आपको भा गया, अच्छा लग रहा है, तो मान लो कि वो कंपनी अच्छी है और वो काम अच्छा है, वो वीजा अच्छा है। लेकिन उसी जगह अगर वो अच्छा नहीं लगता है, आपको काम पसंद नहीं है, तो वहां पर ये मान के चलिए कि वो कंपनी खराब है और वो वीजा खराब है। लेकिन आपको एक बात खास ध्यान रखना है कि आपको सप्लायर कंपनी के साथ वीजा नहीं लगना है और सप्लायर कंपनी के साथ में आपको सऊदी अरब में नहीं जाना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आप घर खाता से वीजा लेते हो, मतलब कोई भी सहयोगी से अपने वीजा लेते हो, तो ऐसे में आपको क्या फायदा होने वाला है और वहां पर क्या नुकसान होने वाला है। दोस्तों, ये तो कंपनी की बात है, लेकिन अगर आप कोई भी अपने सगे संबंधी से वीजा लेते हो या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से आप वीजा लेते हो, तो वहां पर उसका फायदा भी है। मतलब यह है कि आपको वो देख देगा कि वो घर अच्छा है, नहीं अच्छा है, कपिल अच्छा है, नहीं अच्छा है, इस तरह से वो आपको जानकारी देगा और उसके बारे में आप डिटेल से जानकारी भी प्राप्त कर लें तो ही उससे वीजा लें। क्योंकि कुछ लोग वहां पर भी गलती करते हैं और आसपास के जो नजदीकी गांव में लोग रहते हैं, वहां से जो एजेंट आपको वीजा देंगे वो आपको कई दिक्कतों के बारे में नहीं बताएंगे और आपको प्रॉब्लम में फंसा देंगे। आपको ज्यादा बोलेंगे कि आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो आपको लगभग 70 से 80% फंसाते ही हैं। इसलिए आप वीजा लें तो आप अपने किसी भी सहयोगी, साथी, रिश्तेदार से वीजा लें। इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि आप दिल्ली, बॉम्बे या कोलकाता से वीजा लें। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात खास ध्यान रखना है जब भी आप वीजा लें, क्योंकि काफी लोग ये गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनको वापस आना पड़ता है। जब भी आप वीजा लेने के लिए तैयारी करें तो वहां पर आप एक अपनी कैटेगरी चुने कि हम इस काम के लिए जाएंगे, तो उस काम को आप प्रोफेशनल तरीके से अपने देश में सीखें। सीखने का ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो एक ट्रेनिंग सेंटर होता है। ट्रेनिंग सेंटर में आप बात कर लें और वहां पर कुछ ही पैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपको 15 दिन से लेकर 3 महीने के अंदर सिखा दिया जाएगा। चाहे वो ड्राइविंग हो या बाकी कोई भी हो। मान लीजिए कोई आप ऐसा काम करते हो जैसे कि बढ़ई का काम या कोई ठेकेदार का काम, मतलब यह है कि आपको कुछ काम आना चाहिए और उसी का जब भी आप वीजा लेंगे, सऊदी अरब जाएंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे आपको वहां पर लेबर के ही काम में रखा जाए। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल वीजा पर गए हो तो आपको सैलरी उतनी ही मिलेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी लोग इज्जत भी करेंगे, चाहे आप कोई भी
वहां पर काम करें, लेकिन आप प्रोफेशनल वीजा पर ही जाएं, ऐसी कोई भी गलती ना करें। अब बात कर लेते हैं खर्चा के बारे में, सैलरी के बारे में और बाकी चीजों के बारे में कि आपको क्या क्या सावधानी बाकी बरतना है। दोस्तों, अगर आप कंपनी से वीजा ले रहे हो तो वहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद में आपका एक इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद में आपको ये बताया जाएगा कि अब आपका सिलेक्शन हो चुका है और आप अब अपनी तैयारी कर लें मेडिकल के लिए, और मेडिकल आप पहले ही करवा लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अपना सफर करने में और सऊदी अरब जाने में। इसके अलावा अगर आप किसी अपने सहयोगी से वीजा लेते हो तो वहां पर क्या होगा कि सारे डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा जो भी वीजा देने वाला है। उसके बाद में क्या होगा कि आपका एक वीडियो भी बनाने के लिए बोलेगा कि 10 से 15 सेकंड या आधा मिनट के लिए या 1 मिनट का आप वीडियो बनाएं और उसमें बोले कि हम यहाँ के हैं, इस काम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कई लोग झूठ बोलते हैं और ऐसे में अब सभी सऊदी जो है एक तरह से एक वीडियो मांग लेते हैं ताकि उनको कहीं कोई फंसा ना सके और कोई भी ऐसा ना बोले कि हम ये काम के लिए नहीं आए हैं, हम इस काम के लिए आए हैं। इसलिए अब ऐसा किया जा रहा है। दोस्तों, अगला स्टेप वीजा का होता है। आपका वीजा 10 से 15 दिन के अंदर अपने देश आ जाता है, लेकिन जैसे ही आपका वीजा आता है तो ही आपका एक मेडिकल होता है। पहले कच्चा मेडिकल करवाया जाता है, फिर पक्का। लेकिन वहां पर कुछ लोगों को क्या होता है कि बुखार जैसी कुछ बीमारी दिखा दी जाती हैं और उससे वो निराश हो जाते हैं। तो ऐसे में हम आपको एक दवा भी बता रहे हैं और आप अपने डॉक्टर से भी सलाह लें। अगर आपको बुखार होता है या कुछ इस तरह से दिक्कत होती है, मैक्रोफिलरिया कुछ इस तरह से निकलता है, तो वहां पर आप 9 मार्क्स, इसके अलावा और भी 1-2 गोली हैं, तो वहां पर वो गोली लेकर और जो है आप अपना बुखार ठीक कर सकते हैं। और इसकी और भी बेहतर हेल्प के लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इस तरह की दिक्कत होती है तो मेडिकल से संबंधित। लेकिन अगर आपके सीने में दाग है या टीबी है, बड़ी कोई बीमारी है, तो ऐसे में आप अपना सफर ना करें, कोई भी तैयारी ना करें, क्योंकि वहां पर आपका पैसा खर्चा हो सकता है। जैसे ही सऊदी अरब पहुंच भी जाएंगे किसी भी तरीके से, तो वहां से भी आपको वापस कर दिया जाएगा। तो इस तरह की कोई भी गलती ना करें, क्योंकि ये स्टेप आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपका पैसा भी बचेगा और आप जो है सेफ रहेंगे, इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना है। मेडिकल जैसे ही फिट होगा तो आपको चेक किस तरह से करना है कि आपको अपने जो भी मेडिकल सेंटर की वेबसाइट है उस पर जाना है, जहां पर आपने मेडिकल करवाया है उसकी वेबसाइट होगी, और वहां पर जैसे ही आप अपना मेडिकल रिपोर्ट का नंबर डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, तो मेडिकल रिपोर्ट भी आपके सामने दिखाई देगी। इसके अलावा वहां पर नंबर भी दिया जाता है, उस पर भी फोन करके आप फिट अनफिट की जानकारी ले सकते हो। दोस्तों, अगला स्टेप है पीसीसी। मतलब ये है कि पीसीसी आपको पहले करवाना होता है, जो 6 मंथ वैलिड के साथ में होता है। उसके बाद में आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद में आती है बात आपके पासपोर्ट की कि आपका पासपोर्ट कौन सा है, आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपका पासपोर्ट जो है ECNR होगा, अगर आप अनपढ़ होंगे तो ECR होगा। अगर आपका ECR है तो वहां पर आपको हो सकता है कि 5 से 8-10 हज़ार एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़े। अगर आप डायरेक्ट जाएंगे, दुबई होकर जाएंगे, तो वहां पर आपका खर्चा कम भी हो सकता है। दोस्तों, एक्स्ट्रा खर्चा इसलिए लिया जाएगा क्योंकि आपका पासपोर्ट ECR है और आपका पासपोर्ट का और आपका इमिग्रेशन होगा, और अगर आपका ECNR है तो वहां पर आपका इमिग्रेशन नहीं होगा। तो यह एक आपके लिए बेहतर विकल्प है। अगर आपके पास में हाई स्कूल पास मार्कशीट है तो आप जो है अपना पासपोर्ट ECNR करवा लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पर बात आती है कि आपका जो वीजा है वो सऊदी अरब से किस तरह से आएगा। अगर आपने कंपनी में अप्लाई किया है तो कंपनी में ही आपको वीजा दिया जाएगा। आपको बुलाया जाएगा कि आप मेडिकल करवाएं, अपना पासपोर्ट लेकर जाएं, सब कुछ करवाएं, कुछ पैसा जमा करें और कुछ जैसे ही मेडिकल फिट हो तो जमा करें, फिर टिकट के बाद में आपको बाकी पेमेंट देना है। लेकिन इसी जगह अगर आपने खुद से या अपने कोई आपस से वीजा लिया है तो वहां पर क्या होगा कि 10 से 15 दिन के बाद में आपका वीजा आ जाएगा। फिर आपको ये सारे स्टेप फॉलो करना है जितने स्टेप के बारे में हमने बताया है। अब यहाँ पर आगे बाकी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, यानी मेन आता है खर्चा कि आपका खर्चा कितना लगने वाला है। दोस्तों, सऊदी अरब में जाने से पहले आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि आपके कपिल का कितना खर्चा लगता है, वो आपसे
कितना मांग सकता है अगर आप वहां पर पहुंच चुके हो और अभी दोबारा 1 महीने 2 महीने में अपने घर वापस आना चाहते हो। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि खर्चा जानने से पहले ही आपको यह जानकारी होना चाहिए कि जो भी आपका वीजा निकलता है वहां पर 1600 से 2100 रियाल लगता है और वो पैसा आपका कपिल देता है। इसके अलावा जो वहां का कुरियर का खर्चा है, बाकी आपका हो सकता है कि जो टिकट है उसका भी खर्चा दे। वो खर्चा और वो पैसा आपके जो सहयोगी हैं उनको मिल सकता है या आपको भी दिया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर लास्ट में ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर हम सऊदी अरब पहुंच जाते हैं और ऐसे में कोई दिक्कत होती है, हमको काम पसंद नहीं आता है, तो हमको कितना पैसा देना होगा दोबारा अपने देश आने के लिए। इसके बारे में जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार यही बताया गया है कि आपका अगर लोकल का वीजा है, मतलब आपस का वीजा है, तो ऐसे में आपको कम से कम 3000 रियाल देना होगा। अगर आप उसी जगह में किसी दूसरे तीसरे से वीजा लिए हो तो आपसे 8000 रियाल भी लिया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वीजा आपको किससे लेना है। अगर आप रिटर्न दोबारा आना चाहते हो तुरंत 3 महीने के अंदर, क्योंकि 3 महीने के अंदर ही आपको भेजा जा सकता है, उसके बाद में उसको वीजा नहीं मिलता है, सऊदी गवर्नमेंट नहीं देती है। लेकिन ये भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि आपने अपने कपिल को पैसा दे दिया और आपको भेज ही देगा। ऐसा भी हो सकता है कि पैसा ले ले और आपको आपके घर भी ना भेजे। तो ये भी आप ध्यान रखना है। और जहां तक हो सके वहां तक आप कमाने के लिए गए हो, कमाने खाने के लिए गए हो, पैसे के लिए गए हो। अगर आपके पास पैसे होते तो कमाने किस लिए जाते। इसलिए आप कुछ परेशानी सहें, सुख दुख तो लगा ही रहता है। आप जो है काम करें और खुशी से काम करें। अगर फिर भी वहां पर परेशान करता है कपिल तो आप जो है कांटेक्ट करें हमसे, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आपको वीजा चाहिए सऊदी का या गल्फ खाड़ी कंट्री का, तो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर लेकर फोन पर बात कर सकते हो और वीजा ले सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आप कंपनी के थ्रू जाते हो तो आपका कितना खर्चा लगेगा। अगर आप खुद से जाते हो एक वीजा लेकर तो ऐसे में आपका कितना खर्चा लगेगा। दोस्तों, अगर आप कंपनी का वीजा लेकर जाते हो और पुराने हो तो ऐसे में आपका खर्चा 50 से 60 हजार लगने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन उसी जगह अगर आप नए हो और एक वीजा कंपनी का लेकर जाना चाहते हो अच्छा से अच्छा, तो वहाँ पर आपका खर्चा कुछ ज़्यादा लग सकता है। मतलब ये है कि लगभग हो सकता है कि आपका खर्चा 80 हजार, 85 हजार, 90 हजार, 1 लाख, 1,10,000, मतलब लगभग 1 लाख के अंदर ही होगा, आसपास के करीब होगा। 2-4-10 हजार या आगे या 2-4-10 हजार पीछे, इस तरह से हो सकता है। लेकिन इसी जगह अगर आप खुद का एक वीजा लेकर जाते हो, मतलब यह है कि आप कोई भी सहयोगी से वीजा लेते हो, सारा काम करवाते हो एक एजेंट के थ्रू, तो भी आपका खर्चा कम लगने वाला है। मतलब यह है कि 50 से 60 हजार के करीब, लगभग 65 हजार इसके करीब हो सकता है कि खर्चा लगेगा। आप 2-4-10 हजार इधर उधर हो सकता है। ये डिपेंड होता है कि आप किस एरिया में रहते हो और किस जगह में रहते हो, कितनी दूरी पर मेडिकल है और बाकी चीजें हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें।